अगर तुम्हें भी ये लगता है कि अर्ली मॉर्निंग उठना बहुत मुश्किल है, so let me show you how waking up early is easy actually. Okay, I know that तुम इससे पहले probably 100 of times सुबह जल्दी उठने का ट्राई कर चुके हो। अब इस बीच कई बार ऐसा भी हुआ होगा कि तुम 1 से 2 दिन सुबह जल्दी उठे भी होगे, बट डेली सेम टाइम पर उठना या फिर अर्ली मॉर्निंग उठने की हैबिट बनाना ये तुम्हारे लिए डिफिकल्ट हो रहा होगा। अब इसके पीछे सिर्फ ये रीजन नहीं है कि तुम रात को इनफ स्लीप नहीं ले रहे हो या फिर तुम्हारे पास अर्ली मॉर्निंग उठने का कोई सॉलिड रीजन नहीं है। इवन दो तुम रात को ये डिसाइड करके सोते हो कि कल से मैं अर्ली उठूंगा और इसके लिए तुम सोने से पहले अलार्म भी सेट करते हो, बट मॉर्निंग में जब वो अलार्म बजता है तो तुम क्विकली उस अलार्म को स्नूज करते हो या फिर बंद करके वापस से सो जाते हो, और फिर जब तुम लेट उठते हो तो तुम प्रोक्रास्टिनेट करते हो। अब ये सेम स्टोरी ऑलमोस्ट हम सभी की है। अब इससे पहले कि हम ये डिस्कस करें कि तुम खुद को कैसे ट्रेन करोगे ताकि तुम्हारे लिए सुबह जल्दी उठना बहुत ईजी हो जाए, बट बिफोर दैट हमारे लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि वो मेजर रीजंस कौन से हैं जिनकी वजह से हमें अर्ली उठना डिफिकल्ट या हार्ड लगता है। ऑल्सो इस वीडियो के एंड में मैं तुम्हारे साथ एक एक्शन गाइड शेयर करूंगा जो मैंने खुद से बनाई है, एंड पर्सनली उससे मुझे काफी हेल्प मिली है अर्ली मॉर्निंग उठने की हैबिट बनाने में। क्योंकि होता क्या है कि 1 से 2 दिन तो हम फिर भी जल्दी उठ जाते हैं, बट डेली सेम टाइम पर उठने की हैबिट बनाना ये रियल टास्क है। तो ये एक्शन गाइड तुम्हें कंसिस्टेंट रहने में हेल्प करेगी, बट उसके लिए you have to watch this video till the end. So there are multiple reasons जिसकी वजह से तुम्हें अर्ली मॉर्निंग उठने में स्ट्रगल करनी पड़ सकती है। ये पुअर स्लीप क्वालिटी की वजह से हो सकता है, डिप्रेशन और एंजाइटी इसका एक कारण हो सकता है, या फिर अगर तुम्हें किसी तरह का कोई स्लीप डिसऑर्डर है तो उसकी वजह से भी तुम्हें अर्ली मॉर्निंग उठने में स्ट्रगल करनी पड़ सकती है। बट इन सब के अलावा जो सबसे कॉमन रीजन है वो है स्लीप इनर्शिया। अभी वीडियो छोड़ के जाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हें इसे बहुत सिंपल करके एक्सप्लेन करता हूँ। तो स्लीप इनर्शिया वो टाइम पीरियड होता है जब तुम ट्रांजिशन करते हो स्लीपिंग स्टेट से वेकिंग स्टेट में। तो इस टाइम पीरियड में जो तुम्हें अपनी बेड से उठने में स्ट्रगल करनी पड़ती है, जिसमें तुम टायर्डनेस, स्लीपीनेस, फटीग, फ्रस्ट्रेशन ये सब फील करते हो, ये सब होता है स्लीप इनर्शिया के इफेक्ट की वजह से। और ये जो फीलिंग होती है स्लीप इनर्शिया की, जिसमें तुम्हें वापस से अपने बेड में जाने का मन करता है, ये तुम्हें अपने बेड से उठने के बाद भी 15 से 30 मिनट तक फील हो सकती है। इसीलिए तुमने अक्सर देखा होगा कि कई बार अपने बेड से उठने के बाद भी तुम वापस से सो जाते हो। सो इट्स अ कॉमन फीलिंग जिसके कारण हमें अपने बेड से उठने का मन नहीं करता है, क्योंकि हम स्लीप की उस प्लेजेंट स्टेट को अनचेंज रहने देना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप अपने बेड से उठेंगे तो आपको स्लीप इनर्शिया की उस बैड फीलिंग को फेस करना पड़ेगा। आइजैक न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो यही है, बॉडी एट रेस्ट टेंड्स टू रिमेन एट रेस्ट। ऑल्सो जब हम एकदम नींद से जागते हैं तो हमारा ब्रेन उस समय पर उतना अलर्ट नहीं होता है, और हमारे ब्रेन में जो ब्लड फ्लो होता है वो भी काफी स्लो होता है, जिस कारण तुम ज्यादा कुछ सोच नहीं पाते और अलार्म को एकदम से बंद कर देते हो या फिर अपने उठने के टाइम को 10 से 15 मिनट आगे बढ़ाते रहते हो। तो अब तुम्हें सिर्फ 2 चीजों पर ध्यान देना है, इनफ स्लीप लो एंड स्लीप इनर्शिया। तो अब हमें ये तो पता है कि हमारे अर्ली मॉर्निंग न उठने का जो मेजर कॉज है वो है मॉर्निंग की वो स्ट्रगल विच इज स्लीप इनर्शिया। तो $1 मिलियन क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि हम मॉर्निंग की उस ग्रॉगी फीलिंग को कैसे ओवरकम करेंगे। सो हियर्स माय फर्स्ट टिप, फॉलो अ गुड प्री बेड रूटीन। तो अगर तुम स्लीप इनर्शिया के इफेक्ट को कम करना चाहते हो और मॉर्निंग में बिना किसी मिजरेबल फीलिंग के रिफ्रेश्ड अपने बेड से उठना चाहते हो, तो इसके लिए रात को अच्छी नींद लेना बहुत जरूरी है, और इसमें तुम्हारी हेल्प करेगा एक अच्छा नाइट टाइम रूटीन। सो जो रूटीन मैं फॉलो करता हूँ, एंड दिस इज वेरी साइंटिफिक, तो ये तुम्हें भी काफी हेल्प करेगा। तो कुछ सेकंड के लिए वीडियो को पॉज करो और एक पेन और नोटपैड उठाओ और जो भी मेन पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ उन्हें नोट डाउन करो और फिर उन्हें अपने नाइट रूटीन में फॉलो करना। सो फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज गेट इनफ स्लीप। फॉर एग्जाम्पल, अभी अगर तुम्हारा बेड टाइम 11 से 12 बजे के बीच में है और सुबह तुम 8 से 9 बजे के बीच में उठते हो, तो तुम्हारा जो ओवरऑल डेली स्लीप टाइम है वो 8 to 9 आवर्स है, यानी तुम्हें 8 से 9 घंटे की नींद चाहिए होती है। और अगर तुम एक अडल्ट हो तो तुम्हारे लिए 7 to 8 आवर्स की स्लीप इनफ है। हालांकि टीनेजर में ये 8 to 9 आवर्स हो सकता है। तो अब अगर तुम अर्ली उठना चाहते हो, लेट्स से 5 या 6 AM, तो तुम्हें अर्ली बेड में भी जाना चाहिए, यानी तुम्हें करीब 10 बजे तक सो जाना चाहिए। इससे होगा क्या कि तुम्हें उतनी ही स्लीप मिलेगी जितनी स्लीप तुम पहले ले रहे थे।
अगर तुम लेट बेड में जाते हो बट अर्ली उठने की कोशिश करते हो तो इससे हमारी जो बॉडी की इंटरनल क्लॉक होती है विच इज सर्कैडियन रिदम वो डिस्टर्ब होगी, जिससे फिर हमारे लिए अर्ली उठना और डिफिकल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, बेड में जाने के 15 से 30 मिनट पहले मैं अपना फोन साइलेंट कर देता हूँ या फिर उसे स्लीप मोड में डाल देता हूँ। बिकॉज अगर आप सोने के जस्ट पहले अपना फोन, लैपटॉप या फिर टीवी वगैरह देखते हैं तो होता क्या है कि इन डिवाइसेस से ब्लू लाइट एमिट होती है जो आपके ब्रेन को ट्रिक करती है ये सोचने में कि अभी डे टाइम है। फिर आपका ब्रेन मेलाटोनिन प्रोड्यूस नहीं करता। ये वो केमिकल होता है जो आपको स्लीप आने में हेल्प करता है। यही रीजन है कि जब आप लेट तक फोन वगैरह यूज करते हैं तो फिर आपको बेड में जाने के बाद एकदम से नींद नहीं आती है। इसीलिए कभी भी आपको सोने के जस्ट पहले अपना फोन या फिर ऐसी कोई भी डिवाइसेस यूज नहीं करनी चाहिए जिनसे ब्लू लाइट एमिट होती हो। इवन मैं क्या करता हूँ, मैं 15 मिनट पहले अपने रूम्स की सभी लाइट्स भी ऑफ कर देता हूँ। मेरे रूम में सिर्फ एक लैंप ऑन होता है। अगर तुम लैंप यूज नहीं करते तो तुम क्या कर सकते हो, एक लो वॉट का बल्ब अपने रूम में यूज कर सकते हो। सो लाइट्स वगैरह ऑफ करने से भी आपके ब्रेन को हेल्प मिलती है मेलाटोनिन लेवल को इंक्रीज करने में, जिससे जो आपकी ओवरऑल स्लीप क्वालिटी होती है वो इम्प्रूव होती है। सो लाइट्स वगैरह ऑफ करने के बाद नेक्स्ट काम मैं करता हूँ टू डू लिस्ट बनाने का। तो मैं एक स्टिकी नोट्स में अपने नेक्स्ट डे के जो भी काम मुझे करने होते हैं उन्हें राइट डाउन करता हूँ और फिर उसी स्टिकी नोट्स को किसी वॉल पर या फिर बोर्ड पर स्टिक कर देता हूँ, जिससे वो मुझे थ्रू आउट द डे सामने पर दिखता रहे। तो इससे मेरे पास एक क्लियर प्लान होता है कि मुझे अगले दिन सुबह उठकर क्या क्या करना है। एंड ऑल्सो इट गिव्स मी अ सेंस ऑफ पर्पस और रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिससे मेरे लिए अर्ली मॉर्निंग उठना और ईजी हो जाता है। नेक्स्ट, मैं मॉर्निंग के लिए 2 अलार्म सेट करता हूँ। फर्स्ट अलार्म मैं सेट करता हूँ अपने उठने के टाइम के 5 मिनट पहले, यानी अगर मुझे 5:30 पर उठना है तो मैं फर्स्ट अलार्म सेट करता हूँ 5:25 का। सेकेंड अलार्म मैं सेट करता हूँ 5:30 का, यानी अपने उठने के टाइम का। 2 अलार्म मैं इसलिए सेट करता हूँ क्योंकि होता क्या है कि हम अक्सर फर्स्ट अलार्म को स्किप कर देते हैं। ऑल्सो मैं अपने अलार्म को अपने बेड से काफ़ी दूर रखता हूँ ताकि मुझे मॉर्निंग में फिजिकली अपने बेड से उठना पड़े उस अलार्म को बंद करने के लिए। नेक्स्ट चीज जो आपको करनी है सोने से पहले कि आपको अपने अलार्म के जस्ट बगल में वाटर रखना है। एंड आई रिकमेंड कि आप किसी ओपन चीज में पानी रखें, किसी ग्लास में या फिर किसी मेटल के पॉट में। अगर तांबे का पॉट है तो बहुत अच्छी बात है, बट रखें किसी ओपन चीज में, क्योंकि अगर आप बॉटल वगैरह में बंद करके पानी रखेंगे तो आप मॉर्निंग में पानी पीना स्किप कर सकते हैं। क्योंकि बेड से उठते ही हम इतना स्लीपी फील कर रहे होते हैं कि हमारे लिए बॉटल का ढक्कन खोलना भी फ्रस्ट्रेटिव हो सकता है। अब इसके अलावा तुम कुछ और चीज़ें भी कर सकते हो एक बेटर स्लीप के लिए। जैसे मैं क्या करता हूँ कि मैं अपने बेड में 10 से 15 मिनट पहले चला जाता हूँ और रिलैक्स्ड होकर लेट जाता हूँ, या फिर मैं कई बार बुक रीड करता हूँ। एंड ऑल्सो समटाइम्स जब मैं ज़्यादा स्ट्रेस्ड या टायर्ड फील करता हूँ तो मैं अपने बेड में जाने के बाद 10 से 15 मिनट स्लीप मेडिटेशन करता हूँ, जैसे ब्रेथ में ध्यान लगाना या फिर कोई गाइडेड मेडिटेशन सुनना। बट पर्सनली जिस चीज़ ने मुझे बहुत हेल्प की है, मैं क्या करता हूँ कि बेड में लेटने के बाद कीर्तन बहुत सुनता हूँ। जैसे कृष्णा दास हैं या राधिका दास हैं, तो इनके कीर्तन में क्या होता है कि एक सेंटेंस ये बोलते हैं और फिर आपको उसे रिपीट करना होता है। तो एक तरह से आप मन के अंदर चांट करते हैं, तो इससे आपको काफ़ी ओवरवेल्म्ड और रिलैक्स फील होता है और आपको बहुत अच्छी नींद आती है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि तुम्हें सोने से पहले ऐसी चीज़ें करनी है जिससे तुम रिलैक्स फील करो। ज़्यादातर लोग सोने से पहले बहुत रेस्टलेस फील करते हैं। कई लोग क्या करते हैं कि सोने के जस्ट पहले बहुत हैवी लंच करते हैं। तो अगर तुम ऐसी चीज़ें करोगे इट विल डेफिनेटली डिस्टर्ब योर स्लीप। दैट्स वाई इट्स सो इम्पॉर्टेंट कि तुम सोने से पहले एक अच्छा प्री बेड रूटीन फॉलो करो। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्टेप, लेट इन द लाइट कम। तो अब जब तुम रात को इनफ स्लीप ले चुके हो तो फर्स्ट चीज जो तुम्हें मॉर्निंग में उठने के बाद करनी है कि तुम्हें अपने रूम के विंडो के सभी कर्टेन को ओपन कर देना है और नेचुरल लाइट को अंदर आने देना है। अगर तुम्हारे रूम में इनफ नेचुरल लाइट नहीं आती है या फिर आउटसाइड अभी भी डार्क है तो तुम क्या कर सकते हो, अपने रूम की सभी लाइट्स को टर्न ऑन कर सकते हो। तो इससे होगा क्या कि जैसे ही तुम खुद को लाइट के साथ में एक्सपोज करते हो तो इससे हमारी जो बॉडी की सर्कैडियन रिदम होती है वो इन्फ्लुएंस होती है और हमारी बॉडी का मेलाटोनिन लेवल भी डिक्रीज होता है, जिससे हम मोर अलर्ट और अवेक फील करते हैं। नेक्स्ट, आपको अलार्म को बंद करने से पहले इनफ पानी पीना है जो आपने रात को अपने अलार्म के जस्ट बगल में रखा था। तो पानी पीने से भी आप अधिक अवेक फील करते हैं। एक हैक जो मैं फॉलो करता हूँ कि मैं अपने मदर फादर से बोलता हूँ कि मुझे 5:30 पर टी या कॉफ़ी बना के दे देना। तो एक तो वो आपसे डोर ओपन करने के लिए कहते हैं, दूसरा टी और कॉफ़ी में कैफीन होता है जिससे आप क्विकली एनर्जाइज्ड फील करते हैं। सो आफ्टर हैविंग माई मॉर्निंग टी और कॉफ़ी देन आई स्टार्ट माई डे। तो जो भी रनिंग वगैरह मुझे करनी होती है वो मैं करता हूँ। एंड ऑल्सो
ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैं अपने माइंडसेट में भी एक शिफ्ट लेकर आया कि मैंने एक हैप्पी या फिर रिफ्रेश मॉर्निंग की एक्सपेक्टेशन छोड़ दी। बहुत से लोग ये सर्च करते हैं कि हाउ टू वेक अप अर्ली विदाउट फीलिंग मिजरेबल या विदाउट फीलिंग टायर्ड, तो वो बेसिकली ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उनकी मॉर्निंग बहुत हैप्पी या रिफ्रेश्ड हो, बट मोस्टली ऐसा नहीं होता। जब भी आप मॉर्निंग में अपने बेड से उठने की कोशिश करते हैं तो आपको वो स्ट्रगल फील करनी पड़ती है। सो डोंट एक्सपेक्ट फॉर अ हैप्पी मॉर्निंग, बल्कि आपको ये सोचना चाहिए कि अगर आपने 7 to 8 आवर्स की इनफ स्लीप ली है तो अगर आप थोड़ी बहुत स्ट्रगल भी कर रहे हैं आपको अपने बेड से उठ जाना चाहिए। और वैसे भी जब एक बार आप अपने बेड से उठ जाते हैं तो उसके 10 से 15 मिनट बाद आपको वो टायर्डनेस या स्लीपीनेस फील नहीं होती है। तो ये एक शिफ्ट है जो आप अपने माइंडसेट में लेकर आ सकते हैं। नाउ हियर्स माय फाइनल थॉट। मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि अगर तुम इस रूटीन को फॉलो करोगे तो फिर तुम्हारे लिए अर्ली मॉर्निंग उठना बहुत ईजी हो जाएगा। बट बैड न्यूज़ ये है कि अगर तुम 1 से 2 दिन अर्ली उठ भी गए बट फिर भी ऐसा हो सकता है कि तुम वापस से लेट उठना शुरू कर दो। तो उसके लिए मैंने तुम्हारे लिए एक एक्शन गाइड क्रिएट की है जिसका लिंक तुम्हें नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसे डाउनलोड करो और फिर जब भी तुम्हें दिन में टाइम मिलता है तो उसे कंप्लीट करो। तो ये एक्शन गाइड तुम्हें बेसिकली डेली उठने की हैबिट बनाने में हेल्प करेगी। ऑल्सो एक चीज तुम उठने के बाद ये कर सकते हो कि वापस से इस वीडियो में आओ और नीचे कमेंट करो फर्स्ट डे वेकअप टाइम और फिर अपना उस दिन का वेकअप टाइम लिखो। अब ऐसा तुम्हें अगले 6 दिनों तक करना है। हालांकि जिस दिन तुम अर्ली नहीं उठते उस दिन का टाइम भी जो है तुम्हें नीचे कमेंट को एडिट करके लिखना है। तो इससे तुम्हारी भी हेल्प होगी और बाकी लोगों की भी हेल्प होगी। लास्ट में अगर इस वीडियो से तुम्हें कुछ वैल्यू मिली है तो इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें एंड ऑल्सो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो गाइस, गुड बाय फॉर नाउ, सी यू सून।